तो सारा, आपकी सीवी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है आपकी और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है आपको। ये मानिए कि 99% चांसेस है आपका इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप मेरे एक सवालों का जवाब दे दीजिए। पूछिए सर। हाँ, तो सवाल ये है कि अगर एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं और उन 10 एम्प्लॉय में से कोई एक एम्प्लॉय कमज़ोर है, काम करने में उसकी इच्छा बहुत अच्छी नहीं है, तो उसके साथ मुझे क्या करना चाहिए? देखा जाए तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हम उसको निकाल देंगे क्योंकि उससे हमारे ऑफिस का काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा। इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसे निकालना बेहतर होगा और उसकी जगह हमें न्यू एम्प्लॉय जो बेस्ट हो उसको लाना चाहिए। तो ठीक है, आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, तब तक आप बाहर वेट कर लीजिए। सर आप मुझे अभी बता दो ना कि रिजल्ट क्या है। मैं बाहर बैठ के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? प्लीज़ आप मुझे अभी मेरा रिजल्ट बता दीजिए। हाँ देखिए, आपने बाहर एक लड़की को देखा होगा, वो भी इंटरव्यू देने के लिए आई है। तो जब तक मैं उसका भी इंटरव्यू नहीं ले लूँगा तब तक मैं कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं दे सकता। ठीक है सर। मिस वर्षा, आपकी सीवी बहुत अच्छी तो नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ना ही बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, लेकिन फिर भी मैं आपकी जॉब के लिए कंसीडर करूँगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि एक कंपनी में अगर 10 एम्प्लॉय काम करते हैं और उसमें से एक एम्प्लॉय कमज़ोर है, तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली सर, कायदे से तो इस तरह के एम्प्लॉय को तो हमें जॉब से निकाल देना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी नए एम्प्लॉय को रखते हैं फिर हमें उसे हायर करना पड़ेगा, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर वो उस एम्प्लॉय का मन नहीं लग पाया, ऐसे ही फिर हम तीसरे को हायर करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे और उसका मन नहीं लगा तो। और सर मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेस्ट ये है कि हम उसी एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेनिंग दें, उसकी वीकनेस पे काम करें और उसकी जो भी गलतियां हैं उसे बताएं, उसे इम्प्रूव करने का एक मौका दें। और सर मुझे लगता है इससे कंपनी का टाइम और पैसा दोनों बचेगा। और सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को ऐसे निकालेंगे तो उसका सीवी खराब होगा, उसके सर्टिफिकेट में कभी भी एक्सपीरियंस का वो टैग नहीं जुड़ पाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कभी भी जॉब पाने के लिए। जब भी हम जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमसे यही पूछा जाता है कि आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है। और सर जब हम फ्रेशर होते हैं ना तो हमें जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और जैसे हमारे सर्टिफिकेट के आगे एक्सपीरियंस जुड़ जाता है ना तो हमें बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। इसलिए सर मैं ये चाहूँगी कि हमें उसे एक मौका तो देना चाहिए। वैसे भी सर आजकल के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना फैल चुका है, और सर आप खुद सोचिए अगर हम उसे मौका ही नहीं देंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? सर इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको एक मौका तो मिलना चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए। और ऐसा होता है, हर किसी एम्प्लॉय में कुछ ना कुछ तो काबिलियत ज़रूर होती है, हमें बस उसे परखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बाहर वेट करिए, मैं आपको थोड़ी देर में बुला रहा हूँ। ठीक है सर। तो आइए बैठिए आप लोग। तो मैंने सेम सवाल आप दोनों लोगों से किया था। आप लोगों के जो आंसर्स थे वो भी कुछ कुछ मैच करते थे। मैंने आपसे पूछा था कि अगर एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं और उनमें से कोई एम्प्लॉय कमज़ोर हो तो उसके साथ क्या करना चाहिए। आपने बोला था कि उसको निकाल देना चाहिए, किसी नए एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए उसकी जगह पे। सेम सवाल मैंने वर्षा जी से किया था और इनका आंसर ये था कि अगर हमारा कोई भी एम्प्लॉय अगर कमज़ोर है तो हमको दूसरा चांस देना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, बल्कि उसको निकालना नहीं चाहिए। जितना वक्त और पैसा लगेगा हमारा नए एम्प्लॉय को हायर करने में, उससे बेस्ट होगा हम अपने एम्प्लॉय को क्यों ना समझा दें। ये सोच में फ़र्क है आप दोनों के। तो इससे ये पता चलता है कि वर्षा दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से भी अच्छी है। वो दिल से भी सोच समझ के काम करती है। किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं चाहिए होता है, दिल भी चाहिए होता है। दिल से काम किया जाता है तो वो और अच्छा निकल के आता है। और यही वजह थी कि मैंने वर्षा को अपनी इस कंपनी में एक मौका दिया। थैंक यू सो मच वर्षा, आपकी इतनी अच्छी सोच जो है। एक्सक्यूज मी सर, इसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है।
ना इसकी क्वालिफिकेशन इतनी बेटर है, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी बेटर है, इनफैक्ट मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। एंड जब आपने मुझे प्रॉमिस कर ही दिया था कि 99% मेरी जॉब पक्की है, देन इसे क्यों सिलेक्ट किया? मुझे वर्षा की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। वर्षा की जो सोचने की पावर है वो बहुत अच्छी है। तो मिस सारा, आप जा सकती हैं। एंड वर्षा, आप कल से मेरी ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। ओके सर, थैंक यू।